रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे मिरर, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने मेन, हाँ ठीक है। अब आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है। अब समझाऊं टाइप्स ऑफ मिरर। सबको पता है ना कितने टाइप्स के मिरर है? 2 टाइप्स के, एक कॉनकेव, एक, पहले लिख देती हूँ फिर समझाऊंगी। एक तो मेरे पास होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है, और दूसरा मेरे पास जो होता है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। अब इसे समझने के लिए ना तुम लोग बैलून लो, बट बैलून कौन सा? ग्लास का बना हुआ, ठीक है ना। ऐसे अज्यूम करो बैलून है, बट वो बैलून किस चीज का बना हुआ है? ग्लास। अब बताओ बैलून के अंदर क्या होता है? एयर, सही है ना। और फिर वो एक रबड़ की लेयर होती है। ऐसे ही अज्यूम करो एक होलो ग्लास का स्फीयर, जैसे बैलून होता है ना, बट बैलून स्फेरिकल शेप में नहीं है। आप एक ग्लास का स्फीयर अज्यूम करो जो अंदर से होलो हो, जैसे बैलून अंदर से होलो होता है ना, ऐसे ही इमेजिन करो एक होलो स्फीयर, ठीक है, जो किसका बना हुआ है? ग्लास, बिल्कुल प्लेन ग्लास, वही ट्रांसपेरेंट वाले ग्लास की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब 3D डायग्राम तो बन नहीं सकता ना, इसलिए अब इमेजिनेशन कर रहा, मैं उस स्फेरिकल बैलून की बात कर रही हूँ जो ग्लास का बना था। तो मैं यहाँ पर ना 2 ग्लास बनाती हूँ, ठीक है। अब इस ग्लास का मेजर पार्ट कट करके बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इस ग्लास का मेजर पार्ट कट करके क्या निकाल रही हूँ? तो मैंने इस ग्लास को यहाँ से कट कर दिया और इस वाले ग्लास को भी मैंने यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे आप रिमूव कर दो, तो आपके पास इतना सा पार्ट बचेगा ना, ठीक है ना। ये वाला पार्ट आपके पास बचेगा, दिख गया? समझ आ रहा है क्या? ये वाला पार्ट मेरे पास बचेगा। ऐसे ही इस वाले मेजर पार्ट को निकाल के मैंने साइड कर दिया, तो मेरे पास ये वाला पार्ट बचेगा। अब कैसा दिख रहा है? ये कुछ इस तरह से दिखेगा ना, ये जो दिख रहा है, समझ रहे हो ना? अपने दिमाग में इमेजिनेशन करो, तुमने एक ग्लास का क्या लिया था? स्फेरिकल बॉल लिया था और तुमने उसे कट कर दिया, तो तुम्हें एक इस तरह से पोर्शन दिखाई देगा, सही है ना। अब इस पोर्शन में हम क्या करेंगे, एक बार अंदर की साइड पॉलिश करेंगे और एक बार बाहर की साइड पॉलिश करेंगे। तो ये वाला जो मेरा पार्ट है ना, मैं इसके यहाँ पर पॉलिश कर रही हूँ। अब मैं पॉलिश क्यों कर रही हूँ जरा बताना मुझे? बाहर की तरफ पॉलिश कर रही हूँ ताकि क्या हो सके? रिफ्लेक्शन। अगर ये ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा तो ये तो रिफ्लेक्ट कर देगा ना, जब इस पर लाइट गिरेगी तो ये क्या कर देगा? मेजर पोर्शन की लाइट को बाहर भेज देगा, और मुझे क्या करना है? रिफ्लेक्शन करना है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दी? पॉलिश कर दी, ताकि लाइट इससे डले और बाउंस बैक कर जाए, ठीक है ना। तो अब ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हो, अभी जब लाइट डलेगी तो लाइट इस वाले पोर्शन पे डलेगी और रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी, सही है ना। तो ये वाला जो मिरर होता है ना, इस मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। कैसा मिरर कहते हैं? अब आप देख पा रहे हो कॉनकेव मिरर अंदर की तरफ थोड़ा दबा हुआ है, अंदर की तरफ थोड़ा, ये वाला जो शेप दिख रहा है ना, दैट इज योर कॉनकेव मिरर। समझ गए कॉनकेव मिरर क्या होता है? तो कॉनकेव मिरर वो होता है जिसमें पार्ट अंदर की तरफ क्या होता है, ठीक है ना, समझ गए ना मेरी बात। और इसके आउटर साइड पे क्या करके रखते हैं हम लोग? पॉलिश करके रखते हैं। अब देखो अपने कॉन्वेक्स वाले पार्ट की तरफ, ये वाला पार्ट में मैं क्या करूंगी? अब इस साइड पॉलिश कर दूंगी। कहाँ पर पॉलिश कर दूंगी? एंड पॉलिश करने का रीजन आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर पॉलिश क्यों कर रही हूँ। अब लाइट इस वाले सरफेस पर डलेगी, ठीक है, लाइट इस वाले सरफेस पर डलेगी और रिफ्लेक्ट करके बाउंस कर जाएगी। अब ये वाला पार्ट बाहर की तरफ उठा हुआ है ना, सही है ना, ये वाला पार्ट बाहर की तरफ उठा हुआ है। तो ये वाला जो मिरर है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर बल्ब आउट होता है, कॉन्वेक्स मिरर बल्ब, और कॉनकेव मिरर बल्ब इन, सही है ना। तो ये वाला पार्ट कॉनकेव है, और अगर मैं इधर वाला पोर्शन दिखाऊंगी तो ये कॉन्वेक्स है। सबसे बेस्ट एग्जांपल दिखाऊं, आप अपने घर की स्पून लो, जब आप स्पून को सीधा करके अपने फेस को देखोगे तो वो स्पून अंदर की तरफ दबी होगी ना, बल्ब इन होगी, तो कौन से मिरर की तरफ? कॉनकेव। और जब आप स्पून को उल्टा कर दोगे तो एक बल्ब आउट पार्ट दिखाई देगा, वो वाला किसकी तरफ बिहेव करेगा? समझ गए ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। एक छोटी सी बात बताती हूँ, यहाँ पे एक वर्ड हो रहा है ना, एक्स, दिख रहा है? एक्स मतलब क्या होता है? एग्जिट। एग्जिट मतलब बाहर। तो जो पार्ट बाहर की तरफ होता है ना, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। समझ गए ना। तो इस एक्स से याद रख लेना बाहर, तो जो बाहर की तरफ उठा हुआ पार्ट होगा ना, दैट इज योर कॉन्वेक्स मिरर, और जो अंदर की तरफ दबा हुआ पार्ट होगा दैट इज योर कॉनकेव मिरर, ठीक है। मिरर क्यों है? क्योंकि एक तरफ मैंने क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया है ना, तो पॉलिश करके इस पे क्या होने लगेगा? रिफ्लेक्शन होने लगेगा, ठीक है ना। मिरर में एक साइड क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है, समझ गए ना। लेंस में ऐसा नहीं होगा,
लेंस में हम कहीं पर भी पॉलिश नहीं करेंगे, मिरर के एक साइड आप पॉलिश करोगे ताकि जब उस पे लाइट डले तो वो बाउंस कर सके, रिफ्लेक्शन हो सके। समझ आ गया ना? अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल करते हैं। अब देखो, मैंने आप लोगों को कहा ना कि ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स एक होलो स्फीयर बॉल का पार्ट थे, यही था ना? तो अब मैं वो बॉल को ड्रॉ कर रही हूँ रफली आप लोगों को और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझाने के लिए मिरर की। क्या बेटा? कौन सी? अरे उस वहां तक पहुंचेंगे, अभी फिर डिटेल्स तो देने दो, अभी इमेज डायरेक्ट कैसे बात कर लेंगे। देखो, ये एक होलो क्या है, इस स्फीयर का एक सेंटर होगा, वो सेंटर कहाँ होगा? ठीक सेंटर में। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? और इसे ही आप अपने मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना? हमारा मिरर जिस स्फीयर का पार्ट था ना, उस स्फीयर के सेंटर को ही हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही इस स्फीयर का भी एक सेंटर होगा और इस सेंटर को आप अपने इस कॉन्वेक्स मिरर का क्या कहोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ आ गया? कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, आपके इस मिरर का ठीक बीच में एक पॉइंट होगा, सही कह रही हूँ? हमारे इस मिरर का ठीक बीच में क्या होगा? एक पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, उसे हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पोल। क्या? ठीक है, पोल ऑफ कॉनकेव मिरर। ऐसे ही यहाँ पर भी मिरर का ठीक एक पॉइंट होगा, उसको मैं क्या कहूंगी? पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। समझ गए? हमारे मिरर में जो ठीक मिड पॉइंट होता है उसको आप क्या कहते हो? पोल। एंड पोल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल P से, ठीक है? और हमारा मिरर जिस स्फीयर का पार्ट था, उस स्फीयर के सेंटर को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है क्या? अभी पहले एक बात बताओ मुझे, ये मेरा स्फीयर है, ठीक है? ये इसका सेंटर है। अब मैंने इसको कहीं पर भी मिला दिया, कहीं पर भी, वो क्या कहलाती है? सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को रेडियस। ऐसे ही अगर मैं C और P को मिला देती हूँ तो ये CP क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? ये जो आपका मिरर है ना, ये जो आपका मिरर है, इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? CP। क्या होगा? समझ गए? तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, CP क्या है मेरा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत है क्या? पक्का? डाउट? क्लियर है ना? और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल r से, ठीक है? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिमिलरली यहाँ पर भी मैं इन दोनों को मिला देती हूँ, तो ये जो मेरा CP होगा, ये जो मेरा CP होगा, उसको मैं क्या क्या बोलूंगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? और रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r। अब बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? C समझ आ गया? C क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। P क्या है? पोल। एंड सेंटर एंड पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज r। अगेन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज, कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। अब मैं क्या करती हूँ, इस C और P वाली जो लाइन है ना, इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे इंक्रीज कर देती हूँ, बिल्कुल सीधे सीधे इसको ऐसे इंक्रीज कर देती हूँ। तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। क्या बोलते हैं? ऐसे ये जो CP लाइन ड्रॉ की थी ना, इसी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो एकदम स्ट्रेट फॉर्म में, ये क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सेस। यहाँ तक बात समझ आ गई? प्रिंसिपल एक्सेस कुछ नहीं है, बस एक स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर और पोल से पास हो रही है, ठीक है? प्रिंसिपल एक्सेस एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ ठीक है ना? सेंटर और हमारे मिरर के मिड पॉइंट से जो पास होती है ना स्ट्रेट लाइन, दैट इज व्हाट? प्रिंसिपल एक्सेस। यहाँ तक कोई दिक्कत? नोट करना है? अभी मैं नोट करा रही हूँ, एक लास्ट टर्म समझा के इन सब की डेफिनेशन जल्दी से राइट कराती हूँ। अब देखो, ये मेरा मिरर था ना, कौन सा मिरर था? कॉनकेव, ठीक है ना? बल्ब इन है ना, तो कौन सा मिरर है? कॉनकेव। अब जब लाइट डलेगी तो वो इस पूरे पार्ट पे डलेगी ना, इस पूरे पार्ट पे कहीं पर भी लाइट डलेगी एंड रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी, तो इस पूरे पार्ट को हम अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है ना? अपर्चर वो पूरा पार्ट है जहाँ पे लाइट फॉल करके रिफ्लेक्ट कर सकती है। सिमिलरली ये वाला कौन सा मिरर बन गया? तो कॉन्वेक्स में इधर लाइट फॉल करेगी, लाइट आएगी, टकराएगी, बाउंस होके चली जाएगी, तो ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? अपर्चर। समझ आ गया? तो ये कुछ कॉमन टर्म्स थी। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बाकी बची है, फोकल लेंथ, वो भी डिस्कस करते हैं। ये पूरा, ये जो भी ये पूरा पार्ट है ना, ये पूरा ये जो आपको दिख रहा है, ये
ये अपर्चर, ये जो पूरा कर्विकल पाथ है ना, ये पूरा अपर्चर है। ये जो पूरा कर्व्ड पोर्शन है ना, ये पूरा आपका क्या कहलाएगा? अपर्चर। अभी क्लियर हो गया क्या? समझ आ गया? अब इन पॉइंट्स के जल्दी जल्दी डेफिनेशन नोट कर ले। जल्दी से लिखो पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले बताओ ये डेफिनेशन लिखवाऊं कॉनकेव या कॉन्वेक्स के? नोट्स में चल जाएगा। लिखवाओ तो लिखो, जल्दी से लिखो। फर्स्ट पॉइंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। सब आधे बच्चे तुम्हें घूर रहे होंगे, क्यों ही बोल दिया कि नोट्स लिखने हैं। बिल्कुल नहीं, ये सही है, लिखने से ना एक बार ब्रेन में जल्दी स्टोर होता है। चलो लिखो जल्दी से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट डाल दो कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट डाल दो कॉन्वेक्स मिरर। देखो, ए कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर। ए कॉन्वेक्स मिरर इज दैट spherical mirror in which reflection of light take place at bulging out surface. Take place at bulging out surface. Take place at bulging out surface. ठीक है? अब कॉनकेव का खुद लिख लो जल्दी से। बस वहां पे बल्गिंग आउट की जगह पे क्या यूज कर लेना? बल्गिंग इन। जल्दी से डेफिनेशन कंप्लीट करो। कॉन्वेक्स में बल्गिंग आउट था, अब कॉनकेव में बल्गिंग इन हो जाएगा। तो जल्दी से डेफिनेशन को कंप्लीट करो। अभी पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे, एकदम से कैसे कंप्लीट करेंगे, इसलिए बोल रही हूँ जल्दी जल्दी लिखो। अभी बताओगे? अच्छा, अभी समझ आ गया ना? अभी जितना पढ़ा है बाकी का भी बताते हैं भाई। हो गया? चलो, उन्हें जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है ना, इसलिए हम समझा रहे हैं ना। इसलिए ही तो हम समझा रहे हैं कि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। डायग्राम ड्रॉ कर लेना, लेबलिंग कर लेना, ताकि कोई डाउट ना रहे, और जैसे ही नोट हो जाए बता देना। हो गया? चले आगे। बनाना है, प्रैक्टिस कर लो इन सारी चीजों की। अब ये जो मैंने ऐसे किया था ना, ये मत करना, वो तो मैं अपर्चर समझा रही थी इसलिए मैंने ऐसे किया। जब हो जाए बताना, बहुत सारी डेफिनेशंस लिखनी है अभी। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होती है जो सेंटर और पोल से पास होती है, एंड पोल आपके मिरर का मिड पॉइंट है। ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, स्पीड बढ़ाओ। चलो पहले हेडिंग डालो सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी, ठीक है ना? कैपिटल सी होता है। तो लिखो जरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर, is the center of hollow sphere, hollow था ना, of hollow sphere of glass
द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, ठीक है, and represented by capital C, represented by capital C. The center of curvature of a spherical mirror is the center of the hollow sphere of glass of which the mirror is the part. ठीक है, हो गया। अब जरा देखो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, और जो तुम्हारा कॉन्वेक्स है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अभी जरूरत नहीं है, पर जब आप लोग न्यूमेरिकल्स करोगे ना तो जब माइनस और प्लस का साइन लगाना पड़ेगा तब ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझ लेना कि इसका कौन सी साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड, और इसका कौन सा साइड बन रहा है, ठीक है। इसका रीजन अभी बताऊंगी, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलवाऊंगी तब बताऊंगी कि क्यों ध्यान रखना है कि ये इधर है ये उधर है। तो लिख लो एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पे, हाँ कार्टेशियन प्लेन लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिख लेना जल्दी, सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर, behind the mirror and for concave it present in front, it present in front, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट डाल दो पोल, जल्दी से डालो पोल, बोलो पोल, लिखो पोल is the midpoint, pole is the midpoint of the mirror, pole is the midpoint of the mirror, ठीक है। अब उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर of a spherical mirror, of a spherical mirror is the radius of the hollow sphere, is the radius of the hollow sphere of glass of which the mirror is part, of which the mirror is part, और लिख लो part of hollow sphere of glass of which mirror is a part, अब लिख लो part, लिखो in diagram CP equals to radius of curvature, in diagram CP equals to radius of curvature, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप स्मॉल r से राइट करोगे। अब देखो जरा, ये मेरा कार्टेशियन पैनल है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, इस पॉइंट को क्या कहते हो, ओरिजिन, ओरिजिन के इधर जा रही हूँ मैं, किस साइड जा रही हूँ, राइट साइड जा रही हूँ, तो वैल्यूज कैसी होती है, ओरिजिन की राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगी तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, पोल को ओरिजिन कंसीडर करते हैं, पोल को क्या करते हैं, जब भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो पोल आपके लिए क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो ये ओरिजिन है, तो ये कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट साइड, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा। तो न्यूमेरिकली जब तुम न्यूमेरिकल करोगे तो आप इसका कॉनकेव मिरर का रेडियस किसमें लोगे, नेगेटिव। समझ गए क्या मेरी बात, ठीक है ना। हम कॉनकेव मिरर के रेडियस को नेगेटिव लेते हैं क्योंकि वो पोल की कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पोल क्या बन जाएगा, ओरिजिन, हम ओरिजिन के क्या जा रहे हैं, राइट। तो आपका कॉन्वेक्स का रेडियस क्या होगा, समझ गए, क्लियर हो गया। इन बातों को याद रखना है तुम लोगों को, सही है ना, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय आर, और इसका आर क्या होगा, नेगेटिव, और इसका आर क्या होगा, ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है। लर्न करने के लिए अपनी नोटबुक में जल्दी से राइट कर लो, फिर आगे बढ़ो प्रिंसिपल एक्सिस पे, या पहले आप, हाँ प्रिंसिपल एक्सिस जल्दी से राइट करो। आर इसका नेगेटिव है, उसका आर पॉजिटिव है। और नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस लिखो जल्दी से,
the straight line passing through the C, that means center of curvature. ठीक है, एग्जाम में लिख लेना center of curvature, अभी जल्दबाजी में C लिख लो. Straight line passing through C and pole of spherical mirror is called principal axis. ठीक हो गया. आगे चले. अपर्चर लिखो. the portion of mirror from which reflection of light actually take place is called aperture of mirror. ठीक है, अब देख लो प्रिंसिपल फोकस, अपर्चर ऑफ मिरर. अब है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म प्रिंसिपल फोकस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म. पहले तो मुझे बताना कि मैंने ये कौन सा मिरर बनाया है. कॉनकेव, क्योंकि ये क्या अंदर की तरफ दबा हुआ पार्ट. ठीक है, ये क्या है? ठीक, ये क्या होगा? और ये क्या है? और ये एम डैश क्या हो जाएगा? अपर्चर. ठीक है, ये पूरा पार्ट अपर्चर. ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पे इनफाइनाइट डिस्टेंस से रेज डाल रही हूँ. इनफाइनाइट डिस्टेंस तुम्हारे लिए कौन है? सन. सन तुमसे कितनी दूर है? इनफाइनाइट डिस्टेंस. वहां से रेज कैसी आ रही है? पैरेलल. ठीक, जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा होता है तो वहां से आने वाली रेज को हम कैसा कंसीडर करते हैं? तो अब मैं इस पे पैरेलल रेज डाल रही हूँ. कैसी रेज डालूंगी? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी. तो ऐसे ही बहुत सारी रेज आ रही हैं. क्या ये सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखाई दे रही हैं? ये प्रिंसिपल एक्सिस था, सारी रेज क्या है? इसके पैरेलल है. ठीक है, अब जब इससे टकराएंगी तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन. क्या होगा? तो जब हमारे कॉनकेव मिरर पर पैरेलल रेज डलती है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किसी एक पॉइंट पर मीट करती हैं. रिफ्लेक्शन के बाद वो किसी एक पॉइंट पर, तो ऐसे होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगी, इधर आ गई, ये यहाँ पे टकराएगी, रिफ्लेक्ट करेगी, ये सीधी डलेगी और बाउंस बैक करेगी. सही है ना? क्यों करेगी? हाँ पूछो. अभी बताती हूँ. पहले मुझे ये वाली इसका मतलब बताओ, बाउंस बैक क्यों किया? वही इंसिडेंस एंगल कितना है? 0. तो रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? जैसे आई वैसे ही. अब ये भी रिफ्लेक्ट करके और ये भी रिफ्लेक्ट करके. सही है. अब रिफ्लेक्ट करके जिस पॉइंट पे मिलेंगी ना, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस. क्या कहते हैं? ठीक है, और इस प्रिंसिपल फोकस को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मेरी रे ऐसे आई थी, रिफ्लेक्ट करके ऐसे चली गई. मेरी रे ऐसे आई थी, रिफ्लेक्ट करके ऐसे चली गई. रे ऐसे आई थी और रिफ्लेक्ट करके, सारी रेज पैरेलल थी. राइट, कैसी थी? और रिफ्लेक्ट करने के बाद किसी एक पॉइंट पे मीट कर गई. अब बोल रहे कि ऐसे क्यों हुआ? देखो जरा, यहाँ पर भी हमने क्या लगाया? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो जब ये रे यहाँ पर आई तो यहाँ पर क्या ड्रॉ करूंगी मैं? नॉर्मल. तो जितने इंसिडेंट एंगल था ठीक उतना ही क्या होता? तो ऐसे वो ऐसे चली गई होगी. फिर यहाँ पर भी मैं क्या ड्रॉ करूंगी? नॉर्मल. इसका जितना होगा, तो इसीलिए सारी रेज यहीं पर मीट करेंगे. ये इसकी प्रॉपर्टी है. ठीक है, प्लेन मिरर होता तो क्या होता? अगर ये प्लेन मिरर होता तो ऐसे जाती, ऐसे चली जाती. बट ये ऐसे कर्व पाथ है ना, तो हर पैरेलल रे का इंसिडेंस एंगल क्या हो रहा होगा? डिफरेंट हो रहा होगा. ठीक है ना? ये कर्व पाथ है ना, देख रहे हो ना, ये स्लाइटली कर्व पाथ है, तो इसका इंसिडेंस एंगल और इसका इंसिडेंस एंगल सेम नहीं होगा. तो जिस एंगल से आई उससे चली गई, जिससे आई उससे चली गई, और फिर बाद में यहाँ पर इस पॉइंट पे मीट कर रही है. क्योंकि यही तो पैरेलल रे है, पर ये तो कर्विकल पाथ है. देखो मेरा मिरर तो ऐसा है ना, अब यहाँ पे मैंने ये डाला, ये वाला इंसिडेंस एंगल है. अब इसके लिए तो इंसिडेंस एंगल डिफरेंट होगा ना. ये ऐसे है, हमारा जो मिरर होता है ना, वो मिरर ऐसे है ना. अब तुमने यहाँ पर एक रे डाली और एक रे यहाँ पे डाली, क्या दोनों के एंगल सेम होगा? ठीक है ना, समझ गए ना? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये कह रहा है ना कि जहाँ ये वाला एंगल
इसके बराबर होगा, ये है ना, ये वाला एंगल इसके, पर ये वाला एंगल इसके बराबर थोड़ी होगा, ये एक प्लेन मिरर थोड़ी है, ये एक सीधा मिरर थोड़ी है। अगर ये सीधा होता तो सारी पैरेलल रेज सेम एंगल बनाती, ठीक है ना, तो सेम एंगल से वापस चली जाती, बट ये ऐसा है, कर्विकल पाथ है, तो सारी पैरेलल रेज का इंसिडेंस एंगल क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, समझ गए। तो ये रिफ्लेक्ट करके जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, क्या कहते हैं, समझ गए। अब यहाँ से कॉनकेव की एक और प्रॉपर्टी पढ़ो। कॉनकेव मिरर पर जब हमने पैरेलल रेज डाली, कैसी रेज डाली, पैरेलल रेज डाली, ठीक है ना, तो उसने क्या किया, इन सारी रेज को एक जगह पे मीट कर दिया, क्या कर दिया, सारी रेज को एक जगह पे मिला दिया, और इसे हम कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। कैसी प्रॉपर्टी कहते हैं, तो हमारा जो कॉनकेव मिरर होता है ना वो कन्वर्जिंग इन नेचर है। कॉनकेव मिरर पर आप जब भी लाइट डालोगे ना तो उन सारी लाइट को एक जगह पे मिला देगा। पूछो डाउट क्या, किसे, इस पे ऑब्जेक्ट इमेज बन सकती है। इससे एग्जांपल दो, सोलर कुकर देखे, देखा सोलर कुकर, सोलर कुकर पे ना हम लोग कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। जब सनलाइट आती है ना तो उस पे कैसी टल रही होगी, पैरेलल, कैसी टल रही होगी, और वो उन सारी रेज को एक जगह पे मिला देगा। तो सारी रेज जब एक जगह गिरेंगी तो क्या होगी, हीट ज्यादा क्रिएट होगी, तो सोलर कुकर ज्यादा हीट क्रिएट करने के लिए तो यूज होगा, समझ गए। तो अब सुनो, कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी है कि जब हम उस पे पैरेलल रेज डालते हैं तो वो उन सारी पैरेलल रेज को एक जगह पे मिला देता है। दैट मीन्स कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। और सारी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर मिलती हैं उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, क्या कहते हैं, और प्रिंसिपल फोकस एंड पोल तक के बीच के डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को आप फोकल लेंथ कहते हो, क्या कहते हो। तो यहाँ पर जो मेरा कैपिटल एफ है ना दैट इज प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस ये एक पॉइंट है, और जो स्मॉल एफ है ना दैट इज फोकल लेंथ, वो क्या है, फोकल लेंथ, जो किसके इक्वल है, एफ और पी के बीच के डिस्टेंस के इक्वल है। समझ आ गया। फिर से देखो, पोल क्या है, ओरिजिन, अब इसका क्या आ रहा है, नेगेटिव साइड, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है ना, तो इसका फोकल लेंथ कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो याद रखना इसका फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, किसका, कॉनकेव मिरर का, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, क्योंकि वो पोल की किस साइड आ रहा है, यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ से कॉनकेव की प्रॉपर्टी भी समझ आ गई कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग इन नेचर है, क्योंकि जब आप इस पे पैरेलल रेज डालोगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक जगह पर मिल जाएंगी। अब बताओ जैसे किसी को डाउट है, आगे बढ़ जाओ, डाउट, तो अब कॉन्वेक्स मिरर पे चलते हैं, ठीक है। कौन से मिरर पे, पहले से ड्रॉ कर लो फिर कॉन्वेक्स मिरर, नहीं तो मुझे अगेन ड्रॉ करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट पे रखा है ना, तभी तो पैरेलल रेज आ रही है। पैरेलल रेज हमेशा कहाँ से आती हैं, इनफाइनाइट से, तो मेरा ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा होगा, बहुत दूर, पता नहीं कहाँ, जैसे सन, ये रेज फिलहाल सन से आ रही हैं, तो सन कहाँ पे, इन्फिनिटी। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो हम पैरेलल रेज शो करते हैं। जल्दी से डायग्राम ड्रॉ करो। हो गया, डन। अपर्चर लिखो डेफिनेशन जल्दी से। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, द
principal focus of concave mirror is a point on its principal axis. Is a point on its principal axis. The principal focus of a concave mirror is a point on its principal axis to which all the light rays which are parallel converge after reflection from the concave mirror. Converge after reflection from the concave mirror. अब जरा डायग्राम देखो, क्या सच में रेज रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे मिल रही थी या तुम्हें लग रहा था कि मिल रही हैं? डायग्राम देखो, आंसर दो, क्या सच में रेज मिल रही थी या लग रहा है कि मिल रही हैं? तो यानी कि ये फोकस क्या है? रियल। ठीक है, लिखो सेकंड पॉइंट जल्दी से लिखो, इट्स फोकस पॉइंट इज रियल। इट्स फोकस पॉइंट इज रियल। ठीक है, ये सच में है, सच में रेज मीट कर रही हैं। थर्ड पॉइंट लिखो, ठीक, लिखो थर्ड पॉइंट, फोकस प्रिंसिपल फोकस प्रेजेंट in front of concave mirror। ठीक है, फोकल लेंथ खुद लिख लेना, फोकल लेंथ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब मैं बना रही हूँ कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, ये कौन सा था? कॉनकेव। अब बनाते हैं कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स का सरफेस कैसा होगा? बल्गिंग आउट। चलो, ये आपका कॉन्वेक्स हो गया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया? पॉलिशिंग कर दी। ठीक है, ये क्या हो गया? पोल। और यहाँ पर क्या होगा? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मीट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ? अगेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज डालूंगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या डालूंगी? अब जरा देखो, एक रे ऐसे आएगी, एक रे, क्या दोनों का इंसिडेंस एंगल सेम है? डिफरेंट है, आप देख पा रहे हो, कर्विकल पाथ है। ठीक है, एक रे मैंने ऐसे डाल दी, एक रे आपकी ऐसे, तो ये आपकी कैसे रेज आ रही है? पैरेलल आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब इनका क्या होगा? रिफ्लेक्शन। क्या होगा? अब रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या करेंगी? ऐसे दूर दूर चली जाएंगी। क्या करेंगी? ऐसे डाइवर्स्ड हो जाएंगी। वहां पर क्या हो रही थी? कन्वर्ज हो रही थी। यहाँ पर क्या हो रही है? वहां पे ऐसा था कि जब आपने पैरेलल रेज डाली तो वो टकराने के बाद एक जगह पे मिलने लग गई, एक जगह पे मिली। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है? आपने मिरर पे पैरेलल रेज डाली और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सारी की सारी क्या हो गई? दूर दूर चली गई। तो इस दूर दूर जाने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डाइवर्ज। यानी आपका कॉन्वेक्स मिरर का नेचर क्या है? डाइवर्जिंग। ठीक, ये क्या करता है? रेज को दूर दूर फैला देता है। अब क्या ये रेज कभी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी ना, तो अब आपको इन्हें मिलाना पड़ेगा, जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा, तभी तो इमेज बनेगी। हमने मिरर में यही तो सीखा था, अगर रेज नहीं मिल रही तो हमें मिलाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे? इन सारी रेज को लेकर आएंगे पीछे की तरफ। तो इस तरह से आप इन रेज को पीछे की तरफ लेकर आओगे, जो एक्चुअली में हो नहीं रहा पर हम कर रहे हैं। तो ये ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से रेज चल रही हैं। लग रहा है ना? डायग्राम देखो, आपको कैसा लग रहा है? आपको लग रहा है कि इस पॉइंट से रेज डाइवर्स्ड हो रही हैं, बट एक्चुअली में ऐसा हो नहीं रहा, पर आपको ऐसा अपीयर हो रहा है कि इस पॉइंट से ये रेज निकली होंगी एंड डाइवर्स कर रही होंगी। तो मैं इस पॉइंट को क्या कहती हूँ? अपना प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। तो हाँ, इसमें पॉजिटिव होगा। तो जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, इसमें प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जिसपे हमें ऐसा अपीयर हो रहा होता है कि यहाँ से मेरी रेज क्या करेंगी? डाइवर्स करेंगी, बट ये मुझे अपीयर हो रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा, तो इसका फोकस रियल नहीं है। इसका फोकस रियल
कॉन्वेक्स का रियल था, समझ गए। और यहाँ पर भी फोकल एंड पी, एफ और पी के बीच के डिस्टेंस को आप क्या कहोगे, फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं एंड प्रिंसिपल फोकस को आप कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हो। अब देखो ये ओरिजिन है, कहाँ पे जा रहे हैं, ओरिजिन के राइट साइड, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ आ गया। अब जरा इसका भी डायग्राम ड्रॉ कर लो और जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिखो, थोड़ा सा जल्दी काम करो। रूल्स, हाँ रूल्स एंड डायग्राम, परसों नहीं संडे। स्कूल ऑफ है तो मॉर्निंग में हो सकता है, अगर सबका सैटरडे स्कूल ऑफ है। चलो अभी कल का डे पहले आज काम कर ले। सैटरडे में फिक्स नहीं कह सकती हूँ क्योंकि सैटरडे में बहुत मॉर्निंग से क्लासेस शुरू हो जाती हैं। अगर टाइम हो पाया तो बता दूंगी, नहीं हो पाया तो बता दूंगी, ठीक है। अभी जल्दी से डेफिनेशन लिखो। बात तो उसी लड़का इतनी करता है, काम धीरे धीरे करता है। देखिए नहीं कल टेस्ट होगा, तुम लोग संडे में टेस्ट ठीक नहीं दिया, देखते हैं अभी क्या। नहीं कल टेस्ट तो है, संडे तो क्लासेस हुआ ही करेगी, कब तक पोस्टपोन करते रहेंगे बताओ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वीक का प्रॉब्लम है, हमेशा का ही है, तो अब उसे एडजस्ट करो, 10th क्लास है। लिखो डेफिनेशन। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर is a point on its principal axis, is a point on its principal axis from which a beam of light rays, a beam of parallel लिख लेना, a beam of parallel rays appear to diverge after reflection, ठीक है। इसमें appear हो रही है एक पॉइंट से, उस पॉइंट को हमने प्रिंसिपल फोकस का। लिखो its focal point is virtual, its focal focus point या principal focus is virtual and behind the mirror and present behind the mirror, ठीक है, मिरर के पीछे। फोकल लेंथ की डेफिनेशन लिख लेना और इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। अब हमें एक रिलेशन करना है, डाल दो नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। अभी देखते हैं, अभी दिखा, अभी वहां तक पहुंचने तो दो, पहले कॉमन डेफिनेशन तो समझ लो। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। देखो आप लोग एक बार डायग्राम को देखो थोड़ा सा, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। यहाँ पर क्या था, पोल, यहाँ पर क्या था, सेंटर। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या बोला था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड मैंने फोकस पॉइंट यहाँ पर बनाया था, यहीं पर बनाया था, सी और पी के कहीं पर बीच में, ऐसे ही था ना। तो और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैंने फोकल लेंथ कह दिया था, डन, यही था ना डायग्राम। ऐसे ही अगर आप लोग कॉन्वेक्स को देखो तो ये मेरा पोल था, ये मेरा सेंटर था, और यहाँ पर मेरा फोकस पॉइंट, सॉरी गलत, यहाँ पर मेरा सेंटर था, ये मेरा पोल था, और फोकस पॉइंट इन दोनों के बीच में बनाया था। ऐसे ही था ना डायग्राम। तो इसका क्या मतलब है, रेडियस बड़ा है, रेडियस और फोकल, और कहीं बीच में
और यही एग्जैक्ट इसका रिलेशन भी है। हमारा जो फोकल लेंथ होता है ना वो आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर के ठीक हाफ होता है, ठीक है। मैथमेटिकली रिलेशन ये है कि हमारा जो फोकल लेंथ होता है वो आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर के ठीक कितना होता है, आधा। यानी अगर किसी मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, ठीक, मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा, कितना होगा, ठीक, हाफ, तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। मैं बोल रही हूँ मेरी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो वो कॉनकेव की होगी या कॉन्वेक्स की होगी, वो कॉन्वेक्स की होगी, कॉन्वेक्स की होगी। कॉनकेव का आगे है नेगेटिव, कॉन्वेक्स का पीछे है पॉजिटिव, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कॉन्वेक्स का, ठीक है, मैं बोल रही हूँ कॉनकेव का रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, कॉनकेव का रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर है, उसका फोकल लेंथ कितना होगा, -25, ठीक है, समझ गए। अब सुनो जरा, मैं बोल रही हूँ कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो नहीं, रेडियस होगा 40। मैंने फोकल लेंथ बोला, रेडियस पूछा, ठीक है, मैंने फोकल लेंथ कितना बोला 20 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा इंटू 2, समझ गए ना। तो लिखो जरा जल्दी से रिलेशन एक लाइन में, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू, focal length of mirror is equal to half, is equal to half, is equal to half of its radius of curvature, equal to half of its radius of curvature। लिखो फॉर्मूला F equals to R by 2, F equals to R by 2, लिखो न्यूमेरिकल, छोटा सा जो भी ओरली बोला वही है, बस लिखो जल्दी। If radius of curvature, if radius of curvature of spherical mirror, of spherical mirror is 20 centimeter, is 20 centimeter, then find its focal length। ऐसे मैंने नेचर नहीं पूछा, इसलिए तुम्हें सिर्फ फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। 10 क्या, 10 इनकम्प्लीट है, 10 सेंटीमीटर कंप्लीट है, समझ गए, किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा ना। एक बार डेफिनेशंस को ध्यान से देख लेना। चलो मैं एक क्वेश्चन बोल रही हूँ, जरा सुनो। इफ फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, इफ फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 12.5 लेस, 12.5 सेंटीमीटर, लेस नहीं है, मिसप्रिंट है। इफ फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 12.5 सेंटीमीटर, देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी, देन इट्स कितना 12.5, 24, कैसे गलत, 25 सेंटीमीटर, डन, क्लियर, कोई डाउट है क्या, समझ आ गया। डायग्राम ड्रॉ हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। चलो अभी मेरे पास टाइम है तो रूल्स भी डाल दो हेडिंग, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज, रूल्स, हाँ बोलो। मैं आज सिर्फ कॉनकेव के रूल्स कराऊंगी, डाल दो जल्दी से हेडिंग, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। देखो बहुत ही इजी, इससे ज्यादा इजी रूल्स तुम लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे। 3 रूल्स हैं, कभी कभी रूल्स का स्टेटमेंट भी आता है, कभी कभी डायग्राम दिए होते हैं, ठीक है ना, थोड़े उनमें से हमें ढूंढना होता है कि इनमें से कौन सा डायग्राम करेक्ट है। एमसीक्यूज पैटर्न में आते हैं, 4 डायग्राम्स गिवन होते हैं, रूल्स के भी आप पे आपको देखना होता है कौन सा डायग्राम इनमें से करेक्ट है या कौन सा डायग्राम इनमें से इनकरेक्ट है। एंड बहुत ही सिंपल रूल है, देखो जरा, कॉनकेव मिरर के रूल्स करा रही हूँ ना, कॉनकेव मिरर है, पोल है, कर्वेचर है और फोकल पॉइंट है, कैपिटल है, कोई दिक्कत। 3 रूल, ठीक है। रूल नंबर 1, किसी की बुक में 4 रूल्स भी होंगे, एक रूल तो तुम्हें पहले पता, जो इंसिडेंस एंगल होगा वही रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा, और मेजरली 3 ही रूल है। पहला रूल, अगर कोई रे पैरेलल आती है, कैसी रे आती है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, कैसे चलती है, तो रिफ्लेक्ट होकर वो कहां से जाएगी, फोकस से, सही है ना, कहां से जाएगी, अभी डायग्राम देखकर आ रहे हो ना, ठीक है। जब भी आपने पैरेलल रेज डाली थी तो वो रिफ्लेक्ट होके कहां से पास हो रही थी, प्रिंसिपल फोकस से,
तो बस आप इसे रिफ्लेक्ट करके कहाँ से पास कर देना, बस इतना सा है रूल नंबर 1, है ना, कितना सिंपल, समझ गए। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस, ये दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्ट होके उसे कहाँ से भेज देना, फोकस पॉइंट से, समझ गए। रिफ्लेक्ट होके उसे कहाँ से पास कर देना, और ये मेरा कौन सा है, ये मेरा है रूल नंबर 1। हाँ, कभी कभी स्टेटमेंट लिखने के लिए आती है, अभी मैं राइट करवा दूंगी, अभी मैं रूल्स क्लियर करा देती हूँ। पास थ्रू द फोकस पॉइंट। अब इधर देखो, रूल नंबर 2 ना रूल नंबर 1 का ठीक उल्टा है। रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 का ठीक क्या है, उल्टा। इसमें रे कैसी थी, पैरेलल, और जा कहाँ से रही थी, फोकस से, सही है ना। रे कैसे आई थी, रे कैसे आई, और रिफ्लेक्ट होके कहाँ से चली गई। अब क्या करूंगी, फोकस से डालूंगी, कहाँ से डालूंगी। तो अगर मेरी कोई भी रे फोकस से आती है, कहाँ से आती है, ठीक है, अगर मेरी कोई भी रे इस तरह से आती है कि वो फोकल पॉइंट से पास होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, है क्या इसकी ठीक उल्टा। इसमें पैरेलल थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गई, इसमें फोकस से आ रही थी और रिफ्लेक्ट होके कैसे हो गई, पैरेलल। किसी को कोई डाउट है, याद रखना ये दोनों रो एक दूसरे के क्या है, ये दोनों रूल एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, समझ गए, कोई दिक्कत। लास्ट रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। अब जरा ध्यान से देखो, ये रूल कहता है अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, कहां से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इस तरह से आएगी, इस तरह से आएगी और इस तरह से मिरर पे फॉल करेगी, सही है गलत है, तो ये रे आ रही है, ठीक है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करके जैसे आई वैसे ही चली गई। ये है तुम्हारे 3 रूल, और इन्हीं को यूज करके हमें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ड्रॉ करने हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस ये 3 रूल यूज करने हैं जो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। पहला रूल क्या कहता है, अगर पैरेलल रे है तो रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी, पैरेलल है, रिफ्लेक्ट करके फोकस से, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहता है, अगर रे फोकस से आई तो रिफ्लेक्ट करके कहां से जाएगी, और थर्ड रूल क्या कहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है तो रिफ्लेक्ट करके सीधा ही चली जाएगी, अपने पाथ में कोई चेंज, सही है, कोई दिक्कत। चलो बच्चों, हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिया था, कॉनकेव मिरर पढ़ लिया था, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, लाइक पोल क्या होता है, फोकस क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस आप लोगों ने पढ़ लिया, एंड फिर हम लोगों ने 3 रूल्स भी पढ़ लिए ना, 3 रूल्स। अब उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक एमसीक्यू है जो 2021 से 2022 में आया था फर्स्ट टर्म में। तो हमारा क्वेश्चन है, द रिलेशन r equals to 2f is valid for concave mirror not for convex mirror, for convex mirror not for concave mirror, for both mirror neither for concave nor for convex। बताओ, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था r equals to 2f, अभी कौन से मिरर के लिए था, कॉनकेव के लिए था, कॉन्वेक्स के लिए था, ये तो दोनों के लिए था ना। तो ये जो फॉर्मूला है वो सबके लिए है, फॉर बोथ मिरर, एक पर्टिकुलर के लिए थोड़ी रिलेशन पढ़ाया, दोनों मिरर के लिए था ना, तो कॉनकेव के लिए भी है, कॉन्वेक्स के लिए भी है, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। मुझे क्या दिखाना है, रिफ्लेक्टेड रे दिखानी है, corresponding to an incident ray of light parallel to the principal axis of convex mirror। मुझे एक रिफ्लेक्टेड लाइट शो करनी है जिसमें इंसिडेंट रे किसके पैरेलल होगी, और कौन से मिरर के लिए। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया में 2019 में 2 मार्क्स के लिए आया था, बताओ आंसर। हो गया डायग्राम, बना दो जल्दी। रूल्स है ना, 3 रूल पढ़े थे ना, तो ये 3 रूल में से ही तो है। पहला रूल क्या कहता था, जब रे पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी,
और अगर रे फोकस से जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल, और अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो हिट करके सेम बात। तो बना दो कॉन्वेक्स के लिए जल्दी से, अभी रूल सीखे हैं तो फिर बना दो जल्दी से। कौन सा मिरर बनाना है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्वेश्चन एग्जाम में पूरा पढ़ना जरूरी है, ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, अधूरा नहीं। देखो, अरे तुम लोग बना के दिखा दो, बना ही रहे हो तो अच्छे से सीखा है तो सबको आई गया ना, बढ़िया। चलो बताओ, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, बल्ब इन बल्ब आउट? वेरी गुड, बल्ब आउट। तो ये बल्ब आउट हो गया। तो ये कौन सा मिरर बना दिया मैंने? कॉन्वेक्स। डन। होल कहाँ होगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे या पीछे? पीछे। सर्कल तो ऐसे बनेगा ना, इस सर्कल का सेंटर इज सेंटर ऑफ, सही है? फोकस कहाँ पे होगा? दोनों के। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? सही है क्या? अब क्वेश्चन में क्या कहा है? इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आनी चाहिए? तो क्या ये पैरेलल है? अब आप लोगों ने पढ़ा है रिफ्लेक्ट करके क्या जाएगी, बट ये तो रिफ्लेक्ट करके नहीं जा सकती, तो ये हमें फोकस से आती हुई अपीयर होगी। समझे? यही रूल पढ़ाया था ना, पैरेलल रे आई, रिफ्लेक्ट करके फोकस पे जाएगी, बट ये तो नहीं जा सकती। यहाँ मिरर आ गया तो टकरा के ऐसे चली जाएगी, ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रही है। हो गया कंप्लीट। समझ आ गया क्या? कोई दिक्कत? पक्का? कर दो कंप्लीट। और जब कंप्लीट हो जाए ना तो इसका एक और क्वेश्चन का पार्ट है, मार्क एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन इट। इंसिडेंस एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड, इंसिडेंट रे तो मिल गई, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से डलता है, ठीक है? मिरर में नॉर्मल हमेशा कहाँ से डलता है? तो चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल डाल देते हैं, यानी ये पॉइंट और इस पॉइंट को मुझे क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन से मीट कर देना है। बच्चों मेरे पास स्केल नहीं है, तुम लोग अपने आप ध्यान से कर लेना, ऐसे स्ट्रेट लाइन से मीट कर दोगे, ठीक है? तो ये मेरा क्या कहलाएगा? नॉर्मल। क्या कहलाएगा? तो ये जो रेड पेन से मैंने ड्रॉ किया है नॉर्मल, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या कहलाता है? इंसिडेंट एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल भी बना दो। ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है? तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? सही है गलत है? भाई ये कौन सी रे है? इंसिडेंट। ये कौन सा है? नॉर्मल। तो इनके बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल। ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। टकरा के गई, रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, तो इनके बीच का एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आ गया? 2 नंबर का क्वेश्चन एकदम सीधा, ठीक? बस रूल पता होने चाहिए, काम करना। समझ आ गया? पक्का? आगे बढ़े? चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 ये आया 2016 दिल्ली में, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर हैज शोन। कॉन्वेक्स मिरर है, कैसी रे आ रही है? कंप्लीट द पाथ ऑफ रे एंड मार्क द एंगल ऑफ सेम क्वेश्चन कल क्या इतने से क्या होता है आपको पता है? पैरेलल रे है तो रिफ्लेक्शन के बाद अब जा तो सकती नहीं है, तो कैसी अपीयर होगी कि फोकस से। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए क्या करूंगी? नॉर्मल ड्रॉ करूंगी, एंड दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ, अभी डिस्कस किया, खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे गए हैं बोर्ड में, आप देख लो कितना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन है ए बी एंड सी डी टू स्फेरिकल मिरर फ्रॉम पार्ट ऑफ होलो स्फेरिकल बॉल विथ इट सेंटर ओ। एक होलो स्फेरिकल बॉल थी, ठीक है? इसका सेंटर क्या है? एक पार्ट इधर से काट लिया और एक पार्ट, अब पॉलिशिंग कहाँ की आपको दिख रहा है ना, इसमें अंदर की तरफ और इसमें भी अंदर की तरफ पॉलिश। अब क्वेश्चन में कहा है आर्क ए बी इज हाफ ऑफ आर्क सी डी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर फोकल लेंथ। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बस लॉजिक क्लियर होना चाहिए। बताओ किसी और का कोई आंसर? देखो जी डायग्राम दिख रहा है, ये छोटा है,
ये इसका ठीक क्या है, हाफ, ऐसा क्वेश्चन में सही, कोई दिक्कत है? पर इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? फोकल लेंथ का फॉर्मूला, फोकल लेंथ किसके बराबर होता है, रेडियस का ट्वाइस है। फोकल लेंथ क्या होती है रेडियस की, सही बात है, हाफ होती है फोकल लेंथ। अभी तो आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बोला था ना r इक्वल्स टू, तो फोकल लेंथ रेडियस का क्या हो गया, आधा। अब इस वाले के लिए देखो, इस वाले के लिए क्या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस है, इस वाले के लिए भी तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दोनों के लिए रेडियस, तो दोनों के लिए फोकल लेंथ भी, समझ गए? आर्क से मेरे को क्या लेना देना है, आर्क की लेंथ कितनी भी ले लो, आर्क इससे छोटा भी कर लो, इस वाले को इसका 1/4 कर दो, तो भी क्या फर्क पड़ेगा, इस मिरर का रेडियस और इस मिरर का रेडियस तो बराबर ही है ना। एंड फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। जब दोनों का रेडियस इक्वल है, पहले वाले का r1 दूसरे वाले के बराबर है, तो दोनों की फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, रेशियो, तो 1:f1 रेशियो f2 इज इक्वल्स टू 1:, नहीं आई क्या समझ में बात? दोबारा से रिपीट करना है, सर जी रिपीट करना है, पक्का क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन 2014 में दिल्ली में पूछा गया था, ये 2016, ये 2000, और क्वेश्चन सेम। देखो, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो दैट पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे corresponding to an incident ray which is directed towards the principal focus of convex mirror। ये अलग है, नहीं है, ये क्वेश्चन अलग है। इसमें क्या कहा गया है, कॉन्वेक्स मिरर, क्या लेना है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि रे कहाँ पर आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है, ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन में कहा गया है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे का क्या दिखाना है, पाथ, कोरस्पॉन्डिंग टू एन इंसिडेंट रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। हमारी जो इंसिडेंट रे है वो किसकी तरफ आ रही है, फोकस की तरफ, ठीक है। तो अब जल्दी से कंप्लीट कर दें। जब रे फोकस की तरफ आती है तो क्या होता है, ये पुल, यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर क्या होगा। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो मेरी रे है वो कहाँ पर आ रही है, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई, आप लोग स्केल से सीधी कर लेना, ठीक है। ऐसे रे आ रही है, ठीक है, ये मेरी एक रे आ रही है जो कहाँ पर आ रही है, फोकस की, सही है। अब जब रे कोई फोकस की तरफ आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है, तो ये फोकस से तो जा नहीं सकती, रिफ्लेक्शन हो जाएगा और प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी ये रे। समझ गए क्या मेरी बात, कोई दिक्कत? 3 है तो रूल है, जब रे पैरेलल आएगी तो कहाँ से होती हो जाएगी, जब फोकस से आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो, सही है ना, कोई दिक्कत? हो गया क्वेश्चन। हाँ, ये टुवर्ड्स दी फोकस आ रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गई, पैरेलल, बस। अच्छा, अगर क्वेश्चन में बोल देते कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ड्रॉ करो, तो नॉर्मल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल, ये क्या हो जाता, इंसिडेंट एंगल, और ये क्या हो जाता भाई, इस बार ये है ना इंसिडेंट रे, सही है ना, और ये नॉर्मल है तो इस बार ऊपर वाला क्या होगा, इंसिडेंट, और ये जाने वाली रे है रिफ्लेक्टेड, ये नॉर्मल है तो अब ये होगा एंगल ऑफ, समझ गए ना। ऐसा नहीं हर बार नीचे वाले को आई लिख देना, देख लेना इंसिडेंट रे कौन सी है, समझ गए क्या मेरी बात को? एक अच्छा क्वेश्चन था ये, हम समझ नहीं पाते इसे, सही है ना, ठीक है, ध्यान दे देना। ये वाली रे इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है तो इस बार ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्ट करके जा रही है तो ये रिफ्लेक्टेड है, ये नॉर्मल, तो अब इनके बीच का एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डन, आगे देखिए क्वेश्चन, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ रे डायग्राम, ये क्वेश्चन 2020 में आया था, ठीक है, 3 मार्क्स, ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, ठीक है, 2020 में। ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द फॉलोइंग केस, व्हेन अ लाइट रे ए पार्ट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कॉनकेव इज इंसिडेंट ऑन इट। कॉनकेव मिरर कौन सा, बल्ग इन बल्ग आउट, दैट मीन्स ये, ठीक है, ये हमने क्या कर दी, ठीक है, ये क्या होगा, ये लाइन क्या कहलाती है, क्या बात है, थोड़ा सीधा सीधा बना लेना बस, मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है।
ये क्या हो गया प्रिंसिपल, ये क्या होगा, और इनके बीच में अब क्वेश्चन में क्या कहा है, एक रे जो कहाँ से पास होगी, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो टकरा के बाउंस हो गया। डायग्राम ड्रॉ करना था। रूल नंबर 3, जब रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो टकरा के बाउंस बैक। रूल नंबर 3 खत्म। क्या दिक्कत थी इसमें? चलो आगे बढ़े। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस इन इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स, ये तो अभी बनाया था। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के क्या करना है, पैरेलल भेजनी है। तो जब कॉन्वेक्स मिरर के पैरेलल भेजते हैं तो कहाँ से अपीयर होती है आती हुई, तो बस ये मान लो मेरा यहाँ पे फोकस है, ये हो गया, सही है, कोई दिक्कत हो गया। थर्ड क्या है, इज पासिंग थ्रू फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। अब कहाँ से पास होगी, फोकस से। कौन से मिरर के लिए, मिरर देख लेना कौन कौन से के डिस्कशन कर रहे हैं, कभी बस जोश जोश में आके सब कॉन्केव या कॉन्वेक्स के बना दिए, ठीक है। चलो तो अब मुझे कौन सा मिरर बनाना है, कॉन्केव। ये हो गया कॉन्केव मिरर, ठीक है। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, लेट इट बी प्रिंसिपल सॉरी पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, लाइट रे कहाँ से आएगी, और जो हम रे फोकस से आती है वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल चली जाती है। हो गया खत्म, समझ गए ना, कोई दिक्कत। रूल नंबर 2, जब रे फोकस से आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल। अब इस रूल को हमने इतनी बार कर लिया फिर भी तुम लोगों ने क्वेश्चन नहीं करे, क्यों राघव सर जी? अरे अभी तो हमने किया था कॉन्वेक्स के लिए, जब रे पैरेलल आ रही थी तो टकरा के कहाँ से जाती थी, फोकस से, और जब फोकस से आती है तो टकरा के कहाँ पे जाती है, समझ आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कंप्लीट करने हैं पाथ को। इतनी बार तो कर लिया, अब राघव आंसर देता रहेगा जल्दी जल्दी। राघव बताओ, रे फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद, तुम सब लोग राघव हो, चलो ये फोकस की तरफ आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसका बता दो जरा, वो रे कहाँ पे टकरा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। क्या बात है, कहाँ पे टकरा रही है, पोल पे। रे कहाँ पे आ रही है, पोल पे आ रही है, ठीक है। कहाँ पे आ रही है, तो अब क्या होगा, जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस, जैसे आई वैसे ही, समझ गए क्या मेरी बात, कोई दिक्कत। जितने एंगल से आती है उसी एंगल से वापस, कोई दिक्कत है, पक्का क्लियर हो गया। चलो लास्ट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिरर, ठीक है। मिरर के रिस्पेक्ट में पोल को डिफाइन करना है, डिफाइन करा दिया, समझा भी दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन कराया था, समझा भी दिया था। प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस, इन सबको मैंने समझाया है और इन सबको मैंने डिफाइन भी कराया, इनकी डेफिनेशन राइट कराई थी, तो इनकी डेफिनेशन भी लर्न कर लेना। अब एक बात ध्यान रखना, सिर्फ डेफिनेशन बोर्ड में लिख के मत आ जाना, डायग्राम ड्रॉ करके लेबल करके समझा देना, समझ गए। ऐसा नहीं है कि बस डायग्राम वो सिर्फ डेफिनेशन लिखिए काम खत्म हो गया, नहीं। जब डेफिनेशन लिखो तो उसके नीचे एक प्रॉपर लेबल डायग्राम ड्रॉ करना और वहां पे मार्क करके आना कि ये पॉइंट फोकस है, ये पॉइंट कर्वेचर है, समझ गए। ये प्रिंसिपल फोकस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, उसे पर्टिकुलर मार्क करके आना। साइंस में जितना ज्यादा डायग्राम बना सकते हो उतने ज्यादा डायग्राम बनाओगे, समझ आ गया क्या। ये यूटीज, हाफ एली, प्री बोर्ड सबके लिए, बिल्कुल एक एक नंबर के लिए बहुत ज्यादा फाइट करनी पड़ती है। एक नंबर की कीमत तब पता चलेगी जब तुम्हारे 89 आएंगे, तो सोचोगे एक आ जाता, वो 9 की लाइन में काउंट हो जाता, ठीक है, समझ गए।